अमजद शुएब साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। आपने सुना शायद खाकान अब्बासी साहब को, फिर से वो वही बात कर रहे हैं। जब इस तरह पॉलिटिशियंस आकर जो आवाम में जाते हैं, कैंपेन करते हैं, वोट लेते हैं, फिर पार्लियामेंट में आते हैं और फिर कानून साजी करते हैं, जब इस तरह की बातें करते हैं तो जो आवाम है वो तो फिर बहुत से सवाल उठाती है। और जैसे कि अभी इमरान खान साहब गए हुए हैं और उनकी कल मुलाकातें भी हैं वहाँ पर, तो ये जो वो एक राब्ता मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं, उस राब्ता मुहिम का क्या मकसद देखते हैं? और एक और चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगी, बड़ी अहम है, कि जो दौरा चाइना हुआ उसके बारे में यही कहा गया कि एक बहुत कामयाब दौरा था और उसके बाद बहुत सी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो स्टेबल हुई। तो दौरा रशिया के बाद आप देखते हैं जो पोलिटिकली एक्टिविटीज़ हैं जो इंटरनल, वो स्टेबल होंगी, और इस दौरे को आप देखते कैसे हैं? देखिए पहली बात तो ये शायद खाकान अब्बासी साहब ये इखलाकी गिरावट का एक शाखसाना उसका नतीजा है, क्योंकि यही लोग कुछ दिन पहले कह रहे थे कि जी एस्टेब्लिशमेंट तो अब न्यूट्रल है। मौलाना फजल रहमान ने भी कहा, और वाज़ेह है कि इलेक्शन जब हुए इनके ज़मीनी तो उसमें कहीं कोई ऐसा शायबा हुआ कि कोई कहे कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट, असल चीज़ तो वो है परमानेंट। अगर वो इलेक्शनों में इनको हराने के लिए कुछ किया जाता तो जाहिर है कि ये इनके जवाब जो बात आप कर रहे हैं उसका कोई जवाब होता। लेकिन ये खुद कुछ दिन पहले कहते रहे हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। अब ये है कि अब इन्होंने जिस चीज़ पे उम्मीद रखी थी, इनको कहा जाता था कि जी 22 लोग जो हैं वो तो पीटीआई के अपने पीटीआई छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, और इसी तरह इत्तेहादी जो हैं वो भी उनके मुतालबात आप देख लें, फलां ने ये कहा है, फलां ने एमक्यूएम की स्टेटमेंट, इनकी क्यूडी की स्टेटमेंट, ये नई नई स्टेटमेंट्स लेके आ रहे थे कि ये उन्होंने कहा है। तो अब अपनी नाकामी का क्या कहें? ये कहें कि हम बेवकूफ थे, हम ऐसे टकरे मारते रहे, या हम पागल बना, हमें जरदारी साहब जो है वो बेवकूफ बना के खुद चले गए। अपना कसूर तो ये नहीं मानेंगे, ये खुद चूंकि ख्वाहिशात के पीछे फिरे। ख्वाहिश ये है कि हमने इमरान खान की हुकूमत को टॉपल करना, उसको हटाना है। उसके पीछे जब आप पागलों की तरह हर चीज के पीछे मुंह लगा के भाग जाएं, जो आपको बेट फेंके, जो आपको जिस रास्ते पे चलाने की कोशिश करे, सिर्फ उस ख्वाहिश की वजह से आप अंधे होकर चल पड़े, तो फिर बाद में अपनी नाकामी का क्या कहेंगे? वो यही इसी किस्म की बातें कहेंगे। फैक्ट ये है कि ये किसी को कायल नहीं कर सके। ये फैक्ट ये है कि ये जो 22 लोग जिनका ये कहते थे कि अब तो इमरान खान की अपनी पार्टी से आवाजें उठ रही हैं, जहांगीर तरीन को इन्होंने अप्रोच किया, सबको किया। अब जहांगीर तरीन को मिल जाता, जहांगीर तरीन से, या उसको एस्टेब्लिशमेंट ने कहा हुआ कि भाई ना मिलो, वो खुद नाअहल आदमी है। तो चीज ये है कि जब नाकामी आती है तो फिर आपको दाएं बाएं के सारे ढूंढते हैं। मैं कतन इनकी बात को कोई वक्त नहीं देता, क्योंकि इनकी बात सुबह कुछ और रात कुछ होती है, झूठ ये दबा के बोलते हैं। और ये भी इसमें जो अब आज इन्होंने जो कुछ कहा, ये कह रहे हैं, वो बिल्कुल वही चीज है। इनका बयान कुछ दिन पहले यही था, मेरा ख्याल 5 या 6 दिन पहले तक यही था। हमने शायद एक प्रोग्राम में डिस्कस भी किया था, नसीम साहब को याद होगा। ये उस वक्त कहते थे कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, उन्होंने ऐलान कर दिया है, और मैं ज़िमनी इलेक्शनों में देखता हूं कि किसी ने कोई इंटरफेयर नहीं किया, ये सीटें जीतते रहे हैं। अब ये नाकाम माने। दूसरी बात, जहां तक रशिया का ताल्लुक है, देखिए बात ये है, रशिया एक आप यूं कह लीजिए कि एक वक्त की सुपर पावर है और दुनिया की आज बहुत बड़ी कुव्वत है। और मगरबी दुनिया ठीक है, उनके खिलाफ है। बाज लोग ये कहते हैं कि आज ये यूक्रेन की क्राइसिस थी, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर को नहीं जाना चाहिए था। खुद मगरबी दुनिया के सारे लीडर जाके तो मॉस्को के चक्कर लगा रहे हैं। कभी फ्रांस से उठ के उनके सदर चले जाते हैं, कभी जर्मनी से उनका फॉरेन मिनिस्टर चले जाता है, फिर बरतानिया का फॉरेन मिनिस्टर भी होके आ गया है। पाबंदी है तो सिर्फ पाकिस्तान पे भी। हमारे ताल्लुकात बहुत आम है, और इस खित्ते में जहां हम मौजूद हैं, हमारा तजर्बा ये बताता है कि खित्ते के ऊपर अफगानिस्तान, ये रशिया के सियासत का बहुत बड़ा असर है। हमने अफगानिस्तान के ऊपर उनके एक नेगेटिव इम्पैक्ट को भुगता है बड़े सालों तक। आज हम अगर उनसे अच्छे ताल्लुक रखना चाहते हैं तो सेंट्रल एशिया में या अफगानिस्तान में, जहां हम चाहते हैं कि हमें सी पैक उधर एक्सटेंड हो, हमें बिजनेस उधर से मिले, रशिया के साथ ताल्लुकात हमारे जो है वो हमारे लिए सूदमंद साबित हों। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर को कोई भी मौका मिले उनको जाना चाहिए। हम जाके वहां पे अपने मामला की बात करेंगे, हम जाके कोई यूक्रेन या अमेरिका का मसला तो नहीं उलझाने गए या सुलझाने गए वहां। तो इस वजह से मैं समझता हूँ हमारे अपने नुक्ता निगाह से खित्ते में जो आज अफगानिस्तान की सूरत हाल में दरपेश है, अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक के साथ हमारी बातचीत रहना, कोऑर्डिनेशन रहना, उनसे ताल्लुक बढ़ाना इंतहाई अहम है। वरना इसके खमियाजे, इसके मसाइल जो है वो कल हम अकेले भुगतते हो। तो इस वजह से प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह चाइना का दौरा किया था बड़ा अहम था, इसी तरह रशिया का दौरा भी उतना ही अहम। ठीक हो गया शुएब साहब।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।